मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें पुलिस परेशान करती है, उधर कंपनी हमें परेशान करती है, झूठे मुकदमे दर्ज। मेरा ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश कर दिया गया है, जो कि कंपनी का वहाँ यूनिट नहीं है, वेयर हाउस है। तो 2019 में हमने वहाँ यूनियन बनाया था दिसंबर माह के अंदर। उसके बाद जैसे ही यूनियन का कंपनी को पता चला, वैसे ही कंपनी मतलब एक मजदूरों के खिलाफ षड्यंत्रकारी नीति के तहत वहाँ पे उसने अपना जाल बिछाना चालू किया और हमारे कुछ लोगों को मतलब प्रताड़ित करना चालू किया और एक बिना किसी वजह से हमारे लगभग 40 से 50 लोगों को बाहर कर दिया। उसके लिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया, जो हमारा दिसंबर माह के अंदर 23-24 तारीख को हमारा 2 दिन का आंदोलन हुआ। काफ़ी बड़ा आंदोलन था। उसके अंदर एसडीएम महोदय और एसएचओ और डीएसपी महोदय जी आए और उन्होंने उसको सेटल करवाया और उन्होंने कहा कि सबको अंदर ले लिया जाएगा। हमने उनकी बात को मान लिया और हम काम पे चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे लगभग 50 आदमियों को काम पर नहीं लिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद 2020 के अंदर जून माह के अंदर मेरा ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश कर दिया गया है, जो कि कंपनी का वहाँ यूनिट नहीं है, वेयर हाउस है, जो कि वेयर हाउस में नहीं कर सकते। और कोरोना काल में देश और प्रदेश की सरकारों ने ये कहा कि नहीं, किसी जो जहाँ है उसको वहीं रखा जाए। उस स्थिति के अंदर उठा करके आंध्र प्रदेश मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद हमारा मार्च 2021 के अंदर हमारे बिना किसी कारणवश हमारे 8 साथियों को सस्पेंड कर दिया, 4 बंदे को हमारे को टर्मिनेट कर दिया। यानी इस तरह से करके हमारे 13 लोगों को, जो यूनियन से जुड़े हुए थे, यूनियन के पदाधिकारी थे, उनको सबको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कंपनी ने किया। अब हम जाते हैं ना तो हमारा प्रशासन साथ देता है, पुलिस में हमारे झूठे मुकदमे लगा कर हमें फंसा दिया जाता है, हमें पुलिस परेशान करती है, उधर कंपनी हमें परेशान करती है, झूठे मुकदमे दर्ज। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एकता के साथ अपने पद पर डटे रहें। हम सब लोग एक दूसरे के साथ चलेंगे। जब से हमारी यूनियन बनी है उसके बाद उन्होंने प्रताड़ित करना चालू कर दिया मेरे को। कभी मेरे को कस्टमर पे ट्रांसफ़र कर देते बिना कुछ, कभी मेरे को प्लांट से ट्रांसफ़र कर देते, कभी दूसरा डिपार्टमेंट देते। मतलब डेली कोई ना कोई विशेष पे उनको प्रताड़ित करते रहते थे। मेरे को इतना मजबूर कर दिया कि आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब भी मैं गेट पे गया तो मेरे को गेट पे लेने से मना कर दिया सैटरडे को। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन पे वार्तालाप हुई हमारे यूनियन के महासचिव और कोषाध्यक्ष के, इसमें तो उन्होंने कि समझौता किया कि इस मंडे को ठीक है आपको ले जाए, बोली थी हमको रिटर्न में दे दो। तो मैंने कहा कि रिटर्न में दे दो आप। बोले नहीं, इस मंडे को आके बात करते हैं। जैसे मैं मंडे को सुबह 9 बजे ड्यूटी आया तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, बार बार कॉल किया नेहा मैडम को, जो हमारे HR हेड नेहा शर्मा जी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और उन्होंने फिर आए हमारे रमेश वकील जी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, नहीं मान। फिर मेरे को इतना डिप्रेशन में चला गया कि आत्महत्या करने मजबूर किया। क्या किया था आपने? मैं डिप्रेशन में, मेरे को खुद ही नहीं पता चला क्या किया क्या नहीं किया मेरे को। मैंने पेट्रोल पी लिया था क्या? जी, वहाँ पेट्रोल पी लिया था मैंने। जी, पेट्रोल पहले से लेके आए थे या वो गाड़ी से निकाला तुरंत? नहीं, पेट्रोल पहले से लेके आया था ऑलरेडी, क्योंकि डिप्रेशन में चल रहा था मैं, पिछले महीने से डिप्रेशन में चल रहा था। तो उसके कारण मैंने आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। तो मैं तो यही सोच के कह रहा हूँ कि भाई कंपनी हमारे को नहीं, किसी को भी परेशान। अभी आपको कंपनी ने वापस लिया कि नहीं? नहीं, अभी कंपनी ने नहीं लिया है। अभी मैं बाहर ही हूँ, सस्पेंड कर रखा है कंपनी ने, बिना कोई नोटिस लीगल दिए, बिना कोई ट्रांसफ़र का। अभी कोई समझौता नहीं चल रहा हूँ कंपनी में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। मैं आप लोगों को भी सस्पेंड, आप भी सस्पेंड हैं? जी हाँ, सस्पेंड हूँ। मैं अपने यूनियन से कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। और क्या है, फ़िलहाल में तो हमारे क्या जांच अधिकारी बैठा रखा था, जांच चल रही थी। और उसमें क्या है, हमने हमारे तरफ से बोला था, हमारा प्रतिनिधि कोई भी बैठेगा, हमारा जो भी है कंपनी तरफ से, कंपनी गवाही बैठा रखा था। तो हमने ये बात बोली थी, हमको स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो, उसके बाद जो आप बोलोगे उसको हम जवाब देंगे। कंपनी ने क्या है, बीच में ही जांच रोक दी। हमको स्टैंडिंग ऑर्डर मांगा, जैसे जांच रोक दी। फिलहाल में कुछ नहीं चल रहा है। जाते हैं मंगलवार शुक्रवार को साइन करने, अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो नोटिस लिखवाते हैं हमसे। और जैसे कि कंपनी हमको आध घंटा अगर वेट करवाती है तो हम बोलते हैं तो हमको वो कुछ प्रूफ नहीं देते।
फिलहाल में तो यही है, वो हमारे साथ गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। कंपनी के जो हमारी दूसरी यूनियन है, कुछ बंदों को जैसे कि पैसा वैसा दे दिए, किसी को दारू वारू पिला दी, मतलब हमसे मतलब ज़बरदस्ती, मतलब को ये चाह रहे हैं ये कुछ गलत काम करे और उनको फंसाया जाए। अभी ये बताइए कि कंपनी में कितने लोग हैं, कितना स्ट्रेंथ है, कितने देखिए वो टोटल वहाँ पे लगभग 130 के समथिंग्स लोग हैं, जिसके अंदर हमारे CI2 के जो यूनियन के हैं वो 33 लोग हैं, जिसमें से कंपनी ने ये 13 को छोड़ करके 20 लोगों को अंदर ले लिया है। उनको दबाव बना करके नौकरी से निकालने की धमकी दे करके, उनको डरा धमका करके उनको तो अंदर ले लिया। अभी 13 लोग हम बाहर हैं। दूसरा एक BMS है, उसके अंदर 20-22 लोग हैं, और उसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स और मैनेजमेंट्स के लोग हैं। इस तरह से हमारे लगभग वहाँ 130 के समथिंग्स हमारे टोटल लोग हैं। तो बाकी अंदर लोग काम कर रहे हैं? जी हाँ, बाकी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। हमारा आंदोलन चला था मार्च में, 1 मार्च से और 23 मार्च तक हमारा वहाँ पे आंदोलन चला था। गेट पे हमने आंदोलन किया था अभी इसमें 2021 में ही। उसके बाद हमारे को DLC के साथ हमारी काफ़ी बार वार्ता हुई, SDM महोदय के ऑफिस में हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिरकार हमें प्रशासन ने वहाँ से गेट पे बैठने से मना कर दिया, और कुछ लोगों को उन्होंने तोड़ करके अंदर लेने का काम किया। और उन्होंने सीधे बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। ये इस तरह की बात है। प्रशासन तो हमारा है, तो पैसे के दम पर जो भी है मज़दूरों का पूरी तरह शोषण हो रहा है। आज मैं जून 2020 से और आज दिन तक कोरोना काल में मुझे बाहर किया, तो मुझे एक लाल पैसा नहीं मिल रहा है, ना मुझे किसी प्रकार का कोई भत्ता मिलता है, ना कोई सैलरी मिलती है, ना सरकार से मुझे राहत मिली, ना मुझे किसी प्रशासन से मिली, ना किसी स्थानीय कोई अधिकारी से, या किसी प्रकार का कोई मजदूर का सुनने वाला नहीं है। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है बहरोड के अंदर, कानून नाम का चीज़ नहीं। बहरोड और नीमराना की हालात बहुत ख़राब है, मजदूरों की बहुत दयनीय स्थिति है, ये मैं कह सकता हूँ। और कांग्रेस सरकार भी कुछ नहीं कर रही। देखिए, मैं तो इसमें सीधा सा है कि जो पहले था स्थिति वही है, तो हम तो कैसे कह सकते कि कांग्रेस सरकार हमारे लिए कुछ किया। हम तो वही है कि जस से तस है, जैसा था वैसा ही अब चल रहा है। इसमें कोई कांग्रेस, इसमें कोई मजदूरों का कोई सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं नज़र आ रहा है।